तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जो मेरी कहानी है वो पसंद तो नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत लोगों ने तो कमेंट मेरे को किया था कि मेरे को कहानी आपको ज़्यादा को पसंद नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कहानी बहुत ही रहस्यमयी और एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि आप लोग के कमेंट को देखते हुए मैंने थोड़े दिन का समय लिया, 3 से 4 दिन का, और मैंने उस बीच अपनी कहानियों पे बहुत रिसर्च किया और मुझे आखिर में अपनी सफलता मिली गई। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक सच्ची घटना पे आधारित है, जो कि मैंने बहुत ही रिसर्च की है, और ये कहानी एक लड़की के ऊपर है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को मैं आपको शुरू से बताने स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूँ, कहानी को शुरू करने से पहले अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है ये एक लड़की की है जो कि अपने अनुभव के बारे में शेयर करेगी। तो दोस्तों, ये ना केवल इसकी ज़िंदगी को बदल दिया, बल्कि उसे भूत प्रेत पर अस्तित्व भी दिला दिया। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात। कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक लड़की का नाम सीमा था। सीमा अपनी माता पिता और छोटे भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनका घर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था, जहां रात का सन्नाटा और अंधेरा बहुत डरावना लगता था। सीमा अक्सर अपने दोस्तों को बताती थी कि घर के पास कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक रात सीमा अपनी माँ के साथ घर के आंगन में बर्तन धो रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि किसी की आंखें पीछा कर रही हैं। जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो उसके पीठ पर एक साया महसूस हुआ। सीमा डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा या हमारे पास खड़ा है। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं सीमा, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो। उस रात के बाद सीमा ने कई बार उस अजनबी की छाया को महसूस किया। रात को जब वह सोने जाती तो बिस्तर के पास से उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती। कभी कभी तो वह एक रात के अंधेरे में कोई डरावनी सी हंसी सुनाई देती थी। धीरे धीरे उसकी नींद उचकने लगती है। रात भर वो बैठ के रोने लगती है। उसने कई बार अपनी माँ से इस बारे में बताया कि, लेकिन उसकी माँ ने डर के बजाय छोटी मोटी बातें समझाती रहती थी। एक दिन सीमा की माँ जी बीमार पड़ गई और अस्पताल में भर्ती हो गई। सीमा अकेली घर पर थी। उस दिन एक अजीब सी घटना घटी। जब वह घर के बगीचे में काम कर रही थी तो कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह रुक गई और सोचने लगी, ये क्या था। जब वह अंदर जाने लगी तो अचानक घर का दरवाज़ा बंद हो गया। सीमा डर के मारे काँप रही थी, क्योंकि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो जो दरवाज़ा था वो थोड़ा भी हिल नहीं रहा था। तभी एक आवाज़ आई। उसने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो पता चला वो जो अजीब आवाज़ थी वो किसी एक लड़की की थी, जो कि वो बोल रही थी, तुमसे बहुत पहले इस घर को छोड़कर मैं जा चुकी हूँ, लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो। सीमा को लगा जैसे उसके सामने कोई मौजूद है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई। घबराई हुई सीमा ने सोचा कि ये आपकी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज़ आई। उसे जब यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वो अगले दिन एक बुजुर्ग महिला के पास पहुँच गई। गांव जानी मानी तंत्र मंत्र करती थी वो बुढ़िया। महिला ने सीमा से पूछा, तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई देती है? सीमा ने सब कुछ बताया। बुजुर्ग महिला ने कहा, ये घर पहले किसी बुरी आत्मा का था। तुम जो महसूस कर रही हो वह किसी औरत की आवाज़ हो सकती है जो इस घर में रहती है। वह तुम्हें
परेशान करने आई है क्योंकि तुमने उसे शायद अनदेखा किया है। फिर महिला ने कुछ तंत्र मंत्र किया और सीमा को घर में एक खास पूजा करने को कहा। पूजा करने के बाद सीमा को लगता था कि जैसे कोई छाया उस घर से बाहर चली गई हो। धीरे धीरे घर में शांति और लौट आई और सीमा ने महसूस किया कि अब कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं। उसके बाद उसने कभी उस भूतिया आत्मा का सामना नहीं किया। ये कहानी सीमा के लिए एक मुसीबत का अंत हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो हुआ वह केवल शुरुआत थी। जैसे ही सीमा को लगा कि वह बुरी आत्मा से निजात पा चुकी है, एक नया रहस्य सामने आने वाला था। दोस्तों, ये जो कहानी है आपको क्या लगा? यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, ये कहानी का भाग 2 आपके सामने है, जो कि मैं आज ही आपको बताने वाला हूँ। इस कहानी को मैं आज पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये कहानी का भाग 2, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ महीने बीतने के बाद सीमा अपने सामान्य जीवन में लौट आई थी, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसका छोटा भाई मोहन भी उसके साथ था। एक रात जब दोनों बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, तो अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सीमा घबराई हुई थी। घबराते हुए वो उठी और मोहन से पूछा, क्या तुम्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई? मोहन ने कहा, नहीं दीदी, मैं तो सो रहा था। सीमा ने सोचा कि शायद पंखा या हवा के कारण दरवाज़ा खुला होगा, लेकिन अगले दिन जब उसने दरवाजे को चेक किया तो वह बिल्कुल भी नहीं खुला था। यह एक और अजीब घटना थी। फिर सीमा ने महसूस किया कि रात को अक्सर उसका बिस्तर गीला हो जाता है, जैसे किसी ने पानी गिरा दिया हो, जबकि वह पंखा भी बंद कर देती थी। यह चीज़ धीरे धीरे उसे और अधिक परेशान करने लगी। सीमा ने फिर से उस बुजुर्ग महिला के पास जाने का निर्णय लिया। महिला ने सीमा को कुछ तंत्र मंत्र करने को कहा, लेकिन इस बार वह एक और महत्वपूर्ण जानकारी देती है। उसने बताया कि उस घर में एक और आत्मा मौजूद थी। वह एक महिला थी जो बहुत पहले उस घर में मरी थी और अब वह बदला लेने चाहती है। यह आत्मा सिर्फ उन लोगों को परेशान करती है जो इस घर में रहते थे, खासकर उन बच्चों को जो अकेले होते थे। महिला ने सीमा से कहा, तुम्हें घर के अंदर एक विशेष जगह पर दीपक जलाना होगा ताकि वह आत्मा शांति पा सके। यदि तुम इसे सही ढंग से नहीं करती तो वह और भी खतरनाक हो सकती है। सीमा और मोहन दोनों ने मिलकर उस जगह पर दीपक जलाने का निर्णय लिया जहां वह महसूस करती थी अजीब घटनाएं। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाया, एक तीव्र हवा का झोंका आया और उस घर के अंदर अंधेरा छा गया। दोनों बच्चे डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन दीपक जलने के बाद एक चुप सी शांति छा गई। अगले दिन सुबह जब सीमा उठी तो उसे एक पुराने चित्र का टुकड़ा मिला जो पहले कभी घर में नहीं था। वह चित्र एक महिला का था जो बहुत ही गुस्से में नजर आ रही थी। सीमा ने उस चित्र को देखा और समझा कि वह वही महिला हो सकती है जो इस घर में बुरी आत्मा के रूप में मौजूद थी। वह चित्र सीमा के लिए एक बहुत ही चेतावनी भरा था। उसने घर के सभी सदस्यों को उस चित्र के बारे में बताया और बुजुर्ग महिला से फिर से संपर्क किया। महिला ने कहा, यह चित्र उस महिला की आत्मा का प्रतीक है जो घर में प्रवेश करने के बाद कभी भी शांत नहीं हो पाई। इस चित्र को जलाना ही उसका अंतिम साधन हो सकता है। सीमा और उसके परिवार ने फिर वही तंत्र मंत्र किया और उस चित्र को जलाया। जैसे ही चित्र जलाने के बाद उसकी राख को बाहर फेंका और घर में एक अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन में सीमा को किसी भी तरह की अजीब घटनाएं महसूस नहीं हुई। उसकी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो गई
और अब वह जान गई थी कि कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ में से बाहर होते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें उन्हें ख़त्म करने के तरीके भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि कहानी बहुत ही लॉन्ग हो गई है। अगर आप चाहें तो इस कहानी का मैं पार्ट 3 भी ला सकता हूँ आगे सोच कर, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इतना चाहूँगा कि इस कहानी का संदेश बस इतना ही है। ये कहानी ये बताती है कि कुछ पुराने रहस्य हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक हम उनका सही तरीके से समाधान नहीं ढूंढ पाते। भूत प्रेत से जुड़ी घटनाएं अक्सर हमारे अनजाने डर की वजह से बढ़ती जाती है, परंतु सही समय और साहस से हम इन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको